खबर जनपद फिरोजाबाद की तहसील शिकोहाबाद से, जहां आज नगर के गांव गदसान में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय प्रताप यादव उर्फ छोटू यादव के द्वारा मुख्य अतिथि सहित सभी विशिष्ट अतिथियों का माला, शॉल एवं मोमेंटो भेंटकर स्वागत सम्मान किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा में लाभार्थियों के साथ फिरोजाबाद प्रभारी मंत्री अजीत पाल सिंह, पूर्व विधायक हरिओम यादव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय प्रताप यादव उर्फ छोटू यादव, पूर्व विधायक ओम प्रकाश वर्मा, फिरोजाबाद जिला महानगर अध्यक्ष राकेश संखवार, जिला अध्यक्ष उदय प्रताप राणा, महिला आयोग की सदस्य सुमन चतुर्वेदी, सिरसागंज नगर पालिका अध्यक्ष रंजना सिंह सहित जनपद के कई अधिकारी एवं राजनेतागणों ने संवाद किया। यात्रा को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि लोगों तक सुविधाएं पहुंच रही हैं। विकसित भारत का संकल्प सिर्फ मोदी का या किसी सरकार का नहीं है, ये सबको साथ लेकर सबके सपनों को साकार करने का संकल्प है। ये आपके संकल्प भी पूरे करना चाहता है, ये आपकी इच्छाएं भी पूरी हो ऐसा वातावरण बनाना चाहता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा उन लोगों तक सरकार की योजनाएं और सुविधाएं लेकर जा रही है जो अब तक इनसे छूटे हुए हैं। उनको जानकारी ही नहीं है, और जानकारी है भी तो योजना तक कैसे जाना है ये पता ही नहीं है। वहीं पूर्व विधायक हरिओम यादव ने संवाद के दौरान कहा, इस देश में अभी तक नरेंद्र मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री ना हुआ है और आगे ना होगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा समावेशी विकास की दिशा में एक सार्थक पहल है। इसके जरिए देश के कोने कोने में समाज के सभी वर्गों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। यात्रा का मकसद स्वच्छता, बिजली, आवास, रोजगार, आयुष्मान भारत, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना और पीएम आवास योजना के बारे में लोगों को विस्तार से जानकारी देना है। देश के कोने कोने में केंद्र सरकार की योजनाओं की सूचना और लोगों तक उसके लाभ को पहुंचाने के मकसद से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई है। राजनेताओं एवं अधिकारी गणों ने भी बारी बारी से लाभार्थियों के साथ संवाद किया। आदरणीय विधायक जी के निर्देशन में यहाँ 20 साल से प्रधानी का चुनाव नहीं हुआ। गांव के सब लोग जो तय कर लेते हैं उसे प्रदान कर देते। ऐसा मैं समझता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में एक आधी गांव में नहीं होता होगा। प्रधानी और बीडीसी का चुनाव हमारे गांव में 20 वर्ष से नहीं हुआ। तो इसलिए गांव के लोगों के भी हम बहुत बहुत आभारी हैं कि सब लोग अपना सामंजस्य बना के एकता की मिसाल देने का काम पूरे क्षेत्र में करते हैं। और इस सिरसागंज विधानसभा शुरू से 2009 में नवीन विधानसभा बनी थी जब लोकसभा का चुनाव हुआ था। तब से हम देख रहे हैं कि यहाँ समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा। समाजवादी पार्टी लगातार जीतती रही। हम एक बार भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ऐसे जीत नहीं पाया। 2014 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इसी विधानसभा से 88,000 वोटों से जीते थे। 2019 में पिछली बार आदरणीय शिवपाल सिंह जी लड़े, तब हम लोग शिवपाल सिंह जी के साथ तो उन्हें इस विधानसभा से 38,000 वोट मिला था। तब भी समाजवादी पार्टी 10,000 वोटों से जीत गई थी यहाँ। मगर 2022 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में हम लोग अपनी रणनीति के तहत कहीं कमजोर रहे, 6,000 वोटों से चुनाव हार गए। मगर हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का वोट लगातार बढ़ता जा रहा है। आदरणीय चंद्र सिंह यादव जी को 2019 के चुनाव में 71,000 वोट मिला था। आदरणीय विधायक जी को 2022 के चुनाव में 88,000 वोट मिला था। तो हम चाहते हैं जो आदरणीय मोदी जी की जो विकसित यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, उसी के परिप्रेक्ष्य में ये यात्रा चल रही है और 50 दिन ये यात्रा चलेगी। और इसी के संदर्भ में आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस मौके पर हम लोगों को यह संकल्प लेना चाहिए कि आगे आने वाले 2024 के चुनाव में इस सिरसागंज विधानसभा से और फिरोजाबाद लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी होंगे उन्हें हम लोग भारी बहुमत से जिताएंगे। और आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग अपना पूरा तन मन धन से अपना पूरा प्रयास करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं बस आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगा। आप लोग बहुत काफी समय से बैठे हैं, एक वजह से आप लोगों का एक बहुत बहुत धन्यवाद। सूचना पे आप लोग इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और सभी अतिथियों के स्वागत के लिए एक बार जोरदार नारा लगाते हुए और अपनी बात समाप्त करूंगा। सभी लोग बोलेंगे, माता बहनें और नौजवान साथी, आवाज आपकी जाए पूरे फिरोजाबाद से लेकर लखनऊ दिल्ली तक। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, आदरणीय योगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गड़सान की धरती पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और साथियों, हमारे सभी अतिथि हैं, घर पे जो आता है सभी अतिथि में सबका
यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन वंदन करता हूँ। साथियों, ये भारत विकास यात्रा का जो आयोजन है वो पूरे देश में चल रहा है और उसी परिप्रेक्ष्य में माननीय मंत्री जी और आदरणीय उपाध्यक्ष जी यहाँ उपस्थित हुए। ये विस्तार से आपको बताएंगे, हम लंबी बात नहीं करेंगे। बस इतना हम कहेंगे कि जो सम्मान इस देश का मोदी जी ने बढ़ाया है, आजादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने नहीं बढ़ाया, और जो काम इस प्रदेश में योगी जी ने किया वो कोई मुख्यमंत्री कर नहीं सकता। वो बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बेड़ी इलाका है जमुना के क्षेत्र का, और ये अपराधियों का गढ़ रहा था। लेकिन कुछ हम लोगों ने जब समझदारी आई, आदरणीय मंत्री जी और उपाध्यक्ष जी, इस क्षेत्र में कोई दिन नहीं जाता था जब 5-6 मर्डर होते थे और एक काम है उसमें बुरी तरह से लटके जाते थे। जब हम पढ़ते थे तो हमने तो सोचा था कि भगवान कौन सा दिन आएगा इस क्षेत्र के मर्डर बंद होंगे। लेकिन हम धन्यवाद देंगे यहाँ की जनता को, जब से हम लोग ने राजनीति संभाला तो सालों इस क्षेत्र में मर्डर नहीं होता, सालों। लेकिन अब हम खुशी है, जब से योगी जी आए तो रात के 12 बजे तक हमारा किसान खेत में पानी लगाता, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, चाहे कहीं घूमे कोई किसी को छेड़ नहीं सकता। और जो मोदी जी की योजना है वो आप सबके सामने है। 60 साल के ऊपर के जो लोग हैं, चाहे किसी वर्ग के हों, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है, कोई सीमा नहीं है। उनका आयुष्मान भारत कार्ड बनेगा, वो जो चाहेंगे 5 लाख का इलाज कहीं भी करा सकते हैं। ये कोई सोच नहीं सकता 60 साल के बाद कौन पूछता है। हम तो देख रहे हैं रोज पंचायत करते हैं, ये हमारे नौजवान हैं, बुद्धियां इतनी विकृत हो गई हैं कि 60 साल के लोगों को इतना उपेक्षित करते हैं। मैं नौजवानों से कहूंगा कि अगर बुजुर्गों का घर में परिवार में माता पिता का सम्मान नहीं करोगे तो तुम्हारा सम्मान कभी हो नहीं सकता। और वही लोग तरक्की करते हैं जो बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। इसलिए बुजुर्गों का सम्मान करिए। बुजुर्गों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी और भारतीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया है। जो 60 साल के लोग जितने हैं, कोई भी बीमारी हो, उनका आयुष्मान भारत कार्ड बनेगा और वो 5 लाख तक का इलाज कहीं भी करा सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण और तो योजना है चल रही है, लेकिन बुढ़ापे में ये बहुत महत्वपूर्ण योजना, इसकी जरूरत पड़ती है। तो मैं ज्यादा लंबी बात न करते हुए केवल आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि मुझे आपको जाना है, शादियां भी हैं। आप आध घंटे रुके रहिए, आदरणीय मंत्री जी को और उपाध्यक्ष जी को सुन के जाइए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और मंच को दोबारा पुनः उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत।